हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट्स सीरीज में एपिसोड नंबर 60 यानी 60 तक पहुंच गए हैं। आरंभ करने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से गजेंद्र और मर्ग जो था क्रोकोडाइल, उसके बीच में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है और सब लोग छोड़ के चले जाते हैं गजेंद्र को। गजेंद्र एकदम हारने वाला होता है और फिर क्या होता है, गजेंद्र को पिछले जन्म का जो भगवान को वो जो प्रार्थना करता था, पूजा करता था, वो याद आता है और वो ही प्रार्थना गजेंद्र भगवान को करता है। कहता है, हे परमात्मा, आप जो हैं परम हैं, आप जो हैं सुप्रीम हैं, आपकी जो शक्ति है वो अनंत है, आप ही शक्तिमान हैं, आप ही शक्तिशाली हैं, आप ही सबसे प्रमुख हैं पूरे ब्रह्मांड में। हे परमात्मा, आपकी शक्ति का कोई अंत नहीं है, आपकी शक्ति के बारे में कोई भी सोच नहीं सकता। आपका तो कभी कोई जन्म ही नहीं हुआ है, फिर भी आप इतने सारे अलग अलग अवतारों में अवतरित होते हैं। हे परमात्मा, आप हरे के हृदय में वास करते हैं, आप ही परम पिता हैं। हे परमात्मा, आप ही की वजह से सब कुछ होता है। हे परमात्मा, आप ही सब कुछ करते हैं, आप ही की वजह से सब कुछ होता है। हे परमात्मा, आपकी वजह से ही लोगों को दिव्य दृष्टि मिलती है। हे परमात्मा, आप ही सबसे कृपालु हैं। हे परमात्मा, आप ही पूजनीय हैं। हे परमात्मा, आप ही सच्ची शक्ति के रूप हैं। हे परमात्मा, आप ही सबके स्वामी हैं। हे परमात्मा, आप कृपा करें, आपको भक्ति के ही कारण आपको प्राप्त किया जा सकता है सच्चे मन से। फिर गजेंद्र बोलते हैं, आगे बोलते हैं, हे परमात्मा, मेरे जैसे जानवर को भी आप मुक्त करते हैं, आप ही मुक्त कर सकते हैं और कोई ही मुक्त नहीं कर सकता। हे परमात्मा, आप तो हमेशा ही के लिए मुक्त हैं और आपको कोई भी भौतिक जग से कोई फर्क नहीं पड़ता। हे परमात्मा, मैं और जीना नहीं चाहता, ये वो उसको बोलते हैं गजेंद्र परमात्मा को। आप कृपया करके मुझे, ये जो मर्ग है, उसकी मुख से मुझे मुक्त करें। वो कहते हैं कि हे प्रभु, इतने बड़े, इतने शक्तिशाली हाथी के शरीर का क्या फ़ायदा, क्योंकि मैं हमेशा ही मूर्ख रहा हूँ और हमेशा ही अंधकार में रहा हूँ। तो आखिर में वो कहते हैं कि मुझे इस शरीर से आप कृपा करके मुक्ति दीजिए। समझने की बात यह है कि जो ईश्वर हैं, परमात्मा है, कृष्ण है, नारायण है, विष्णु है, हरि हैं, वो ही हमारी जो है एक्चुअल प्रॉब्लम को समझते हैं और कोई नहीं। और वो ही हमारे को मुक्ति प्राप्त करा सकते हैं और कोई नहीं। तो ये समझने वाली बात है। तो ये गजेंद्र जी की प्रार्थना होती है हरि को। एक बात समझने की है, जो गजेंद्र ने जो भगवान की जो प्रार्थना करी, तो उसने कोई भी नाम नहीं लिया, कोई हरि नहीं लिया, विष्णु लिया, नारायण, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। लेकिन हरि समझ गए कि ये मुझे ही बुला रहा है। तो भगवान अपने गरुड़ में बैठ के एकदम उसके पास पहुंच जाते हैं। पहुंचने जब देखते हैं, जो जो गजेंद्र होता है वो करा रहा होता है, दर्द में बहुत उसको दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, पास में जो पौंड होता है, पौंड में एक कमल होता है, कमल को अपनी सूंड से उठा के लेके भगवान के सामने प्रस्तुत करता है। भगवान क्या करते हैं, भगवान आते हैं गरुड़ के ऊपर, उनके पास सुदर्शन चक्र होता है, सुदर्शन चक्र को भगवान छोड़ते हैं और सुदर्शन चक्र जाके
मगरमच्छ को लगता है और मगरमच्छ का अंत हो जाता है। और मगरमच्छ से कौन निकलता है? मगरमच्छ से जो निकलता है वो एक गंधर्व होता है। उस गंधर्व का नाम क्या होता है? हू। पिछले जन्म में उस गंधर्व को एक श्राप मिला था। उसको किसने श्राप किया था? देवल मुनि ने, जिसकी वजह से वो ये बन गया था। तो इस प्रकार से उसको भी मुक्ति मिल जाती है ना। और अ, जो गंधर्व जो गजेंद्र होता है, गजेंद्र को भी मुक्ति मिलती है। वो भी अपना शरीर छोड़ता है। और वो शरीर छोड़ के उसका क्या स्वरूप होता है? उसका स्वरूप वही होता है जो नारायण का स्वरूप होता है, यानी कि चार बाजू वाला। इसको कहते हैं स्वरूप मुक्ति। तो गजेंद्र को स्वरूप मुक्ति मिलती है, यानी कि नारायण का ही वो रूप उसको प्राप्त होता है। ये तो आपने मर्ग की पिछले जन्म की बात सुनी। लेकिन जो गजेंद्र, वो उसकी क्या कहानी है? गजेंद्र की कहानी ये होती है कि गजेंद्र जो होता है वो पिछले जन्म में वो एक राजा होता है। उसका नाम होता है इंद्रद्युम्न। और जो इंद्रद्युम्न जो है वो अपने फैमिली से एक बार रिटायर करके गृहस्थाश्रम से जाके वो वानप्रस्थ में चले गया होता है। और एक पर्वतशिला होती है मलया, वहाँ पे वो रह रहा होता है। और वो भगवान की भक्ति कर रहा होता है। और एक बार क्या होता है, जब वो ध्यान में लगा होता है तो अगस्त ऋषि आते हैं। वो भगवान अच्युता की पूजा कर रहा होता है। अगस्त ऋषि आते हैं तो अगस्त ऋषि को वो पूरी तरह से, वो क्योंकि भगवान के ध्यान में होता है, अगस्त ऋषि को पूरी तरह से वो क्या कहते हैं, स्वागत नहीं कर पाता। अगस्त ऋषि जो होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। रुष्ट हो जाते हैं तो वो उनको श्राप दे देते हैं। और श्राप दे देते हैं तो वो कहते हैं कि तुम हाथी बनोगे। इस प्रकार से क्या होता है, जो गजेंद्र होता है, जो कि इंद्रद्युम्न महाराज होते हैं, वो इस श्राप को एक किस्म से वो वेलकम करते हैं। और उनको मालूम होता है कि जो भी श्राप मिला है उससे उनका भला ही होगा। इस प्रकार से वो इस जन्म में हाथी बन जाते हैं। लेकिन उन्हें प्रार्थना याद होती है और इस प्रकार से उनका भला होता है। तो समझने की बात क्या है कि अगर किसी संत से आपको शराब भी मिलता है, उससे आपका भला ही होना है, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो ये जो है कथा होती है गजेंद्र की, गजेंद्र मोक्ष की। हरे कृष्णा।